नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। आज स्नातक प्रथम वर्ष अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा की इकाई 1 अ पल्लवन, जो कि आपके पाठ्यक्रम का पहला पाठ है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पल्लवन की चर्चा, पूरे पाठ की चर्चा हम 2 या 3 खंडों में करेंगे। आज पहला खंड है। पहले खंड में पल्लवन की परिभाषा और पल्लवन के महत्व की चर्चा करेंगे। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक देखी होगी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, भारतीयता के अमर स्वर, और उसका जो पहला पाठ है पल्लवन, ये उसका पहला पाठ है। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में संक्षेपण पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संक्षेपण किसी विस्तृत अंश के संक्षेप करने की प्रक्रिया होती है। विस्तृत अनुच्छेद एक दिया जाता है आपको, जिसको संक्षिप्त में करके आपको लगभग 1/3 शब्दों में उसको लिखना होता है, अर्थात उसके 2/3 अंश को हटा देना होता है, जो अपेक्षाकृत कम उपयोगी होते हैं। मूल भावों और उसके सहायक भावों को मिलाकर आप एक छोटा अनुच्छेद बनाते हैं, और वह आपका संक्षेपण होता है अथवा सार लेखन होता है। पल्लवन संक्षेपण का ठीक उल्टा है, उसका ठीक विपरीत है। अर्थात संक्षेपण में आप विषय वस्तु को संक्षिप्त करते हैं, लेकिन पल्लवन में उसका विस्तार करते हैं। आपको एक सार वाक्य दिया जाता है, या कविता की 1 या 2 पंक्तियां दी जाती हैं, जिसको आपको विस्तृत करना होता है। पल्लवन मूलतः पल्लव से उत्पन्न शब्द है। पल्लव, आप पल्लव का अर्थ पत्तियां समझते हैं। जिस तरह से बीज, आप अंकुरण से उसमें पत्तियां निकलती हैं और उसका विस्तार होता है। आप जानते हैं, प्रतिवर्ष पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्ते धारण करते हैं, और इस प्रकार उनका विस्तारण होता है। तो पल्लवन का अर्थ है विस्तारण या विशदीकरण। आप कह सकते हैं कि किसी सूत्र वाक्य, उक्ति, सूक्ति, कहावत अथवा काव्य पंक्ति में छिपे हुए भावों को विभिन्न उदाहरणों और प्रमाणों द्वारा पुष्ट कर प्रस्तुत करना पल्लवन कहलाता है। पल्लवन के लिए अंग्रेजी में अथवा एक्सपेंशन शब्द का प्रयोग होता है। आप छोटे छोटे 2 उदाहरणों से उसके विषय में थोड़ी सी समझ आप पैदा कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं, बच्चा रोया। श्रोता पूछता है आपसे, क्यों रोया? आप कहते हैं, बच्चा खिलौने के लिए रोया। या फिर बच्चा रोया कहकर आपको संतुष्टि नहीं मिलती और आप कहते हैं,
बच्चा खिलौने के लिए रोया या किसी और चीज के लिए रोया। आप दूसरा उदाहरण लें, वह भागा। फिर आप कहते हैं वह हिरण की तरह भागा या वह हिरण की तरह कुलांचे मारते हुए भागा। दोनों उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य को कहकर आप उसे पुनः विस्तृत करते हैं अधिक समझ पैदा करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि किसी पाठ को पढ़ने के लिए पढ़ते समय आपके समक्ष कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं, कुछ अर्थगर्भित ऐसी पंक्तियां आ जाती हैं जिसका विस्तारण आवश्यक हो जाता है ताकि उसकी समझ बढ़ाई जा सके। आप ये कह सकते हैं कि पल्लवन का मुख्य उद्देश्य जो है वह कथ्य के भाव का प्रसार करना अथवा उसके मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना होता है। जिस प्रकार लोकोक्तियों में या कहावतों में उसके मूल में एक पूरा संदर्भ छिपा होता है, उसी प्रकार सूत्रों अथवा केंद्रीय भाव वाले वाक्यों में एक विचारात्मक प्रवाह होता है। इन्हीं प्रवाहों का उद्घाटन पल्लवन है। उसकी यदि विद्वानों की परिभाषाओं की हम बात करें तो दो छोटी छोटी परिभाषाओं की चर्चा हम आज करेंगे। पहली परिभाषा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है, जो आपके इसी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। वे कहते हैं कि किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पंक्तियां दी हुई होती हैं, भाव उसमें गुम्फित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, जिसको विस्तृत करना पल्लवन कहलाता है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। बात वही आती है, पल्लवन का अर्थ है विस्तारण अथवा विशदीकरण। सवाल यह उठता है कि पल्लवन को हम क्यों पढ़ें? पल्लवन की उपयोगिता क्या है? आप जानते हैं कि इस समय व्यक्ति संक्षेप में हर वस्तु को सुनना अथवा जानना चाहता है, कम शब्दों का प्रयोग ठीक समझता है। परंतु जब हम किसी लेखक को अथवा कवि को पढ़ते हैं तो उसके पूरे भाव को, उसकी पंक्तियों, जो सूत्र वाक्य जो उसके होते हैं या अर्थगर्भित जो काव्य पंक्तियां होती हैं, उसके पूरे भाव को समझे बिना हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो उन भावों को समझने के लिए पल्लवन की आवश्यकता होती है। मैंने जिन दो वाक्यों की चर्चा की थी उन्हें फिर से दोहराता हूँ। पहले पहल जब हम कहते हैं वह रोया, फिर हम उसे स्पष्ट करते हैं वह खिलौने के लिए रोया। इसमें हमारा उद्देश्य श्रोता की जिज्ञासा को शांत करना है। दूसरा वाक्य हमने लिया वह भागा, वह हिरण की तरह भागा अथवा वह हिरण की तरह कुलांचे मारकर भागा। इस उदाहरण में, इस विस्तारीकरण में या इस छोटे वाक्य के विस्तार में हमारा उद्देश्य जो है कथ्य को अलंकृत रूप में प्रस्तुत करने का है। तो इसलिए पल्लवन की एक आवश्यक अंग है भाषा का। सामान्यतः सामान्य जीवन में आपने देखा होगा
बच्चों की ढेर सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आमतौर पर माता पिता या बड़े परिजन सभी बात को विस्तार पूर्वक कहते हैं, विस्तृत करके समझाते हैं। वहाँ इसी के पल्लवन के बीज तत्व छिपे हुए होते हैं। किसी के कुछ वाक्य कहने पर आप ये कहते हैं कई बार कि मैंने आपका मतलब नहीं समझा, कृपया खोल कर बताइए अथवा विस्तार से समझाइए। उस कहने के पीछे हमारा आशय है उस विषय के मूल भाव को ठीक ठीक समझना, उसके भीतर के की अंतर्निहित बातों को ठीक ठीक समझना। इसी प्रकार जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो कहानी लेखक, उपन्यास लेखक, निबंध लेखक अपने लेखन में कुछ ऐसे सूत्र वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसके भाव को समझने के लिए हमें पल्लवन को जानना जरूरी होता है, उसका पल्लवन आवश्यक होता है, तभी हम उनको ठीक ठीक समझ पाते हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को ले लीजिए, आप दिनकर के निबंधों को ले लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को ले लीजिए, या प्रेमचंद की कहानियों या उपन्यासों को ले लीजिए। सब में बहुत से ऐसे सार तत्व छिपे हुए वाक्य मिल जाएंगे जिसके विस्तार की आवश्यकता आपको महसूस होगी। इसलिए पल्लवन का अत्यधिक महत्व है। ये कह सकते हैं कि संक्षेपण का प्रयोग अधिक होता है, पर पल्लवन जो है उसका भी हमारे जीवन में कम महत्व नहीं है। तो आज हमने देखा पल्लवन क्या है, हमने समझा, पल्लवन का आशय समझा, पल्लवन की परिभाषाएं हमने ली, पल्लवन की उपयोगिता और उसके महत्व के विषय में हमने चर्चा की। साथियों, अगले लेक्चर में हम पल्लवन की विधि को समझेंगे, कुशल जो विस्तारक होते हैं, कुशल विस्तारक के गुण को समझेंगे, और पल्लवन से मिलते जुलते जो शब्द हैं उनके साथ उनके अंतर को, उनके अंतर संबंधों को और उनके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।